अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान नेहा खान। हमारे इस जामे सेहत प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद, जो आपको सेहतमंद तर्ज जिंदगी के इंतखाब को फरोग देकर बीमारी से बचाव और सेहत की देखभाल की जरूरी मालूमात तक रसाई फराहम करके अपनी फलाह व बहबूद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार किया गया है, जिसका मकसद बिला आखिर आपके मजमूई मियार जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। गोश्त, विटामिन और मादनी ज़रात का खजाना। गोश्त हमारी ग़िज़ा का अहम हिस्सा है। इसमें ख़ुसूसी तौर पर प्रोटीन और फैट, चर्बी की कसरत के साथ विटामिन B1, B2, B6, B12, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और सेलेनियम जैसे अहम मादनी ज़रात पाए जाते हैं। ग़िज़ाइयत के लिहाज से गोश्त की दो बड़ी किस्में हैं। सुर्ख गोश्त, जिसमें बकरा, बकरी, भेड़, बछड़े वगैरह शामिल हैं। इन दोनों किस्मों में ग़िज़ाई असरात और अज्जा मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर मछली में प्रोटीन के अलावा विटामिन डी और फैट की एक किस्म ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है। आयरन और जिंक परिंदों के गोश्त में भी पाया जाता है। सुर्ख गोश्त के इस्तेमाल से खून के सुर्ख ज़रात बनते हैं। यह ज़्यादा कैलोरीज पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल मुज़ीर सेहत भी होता है। जो लोग मुस्तकिल गोश्त खाते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, गठिया, दिल और गुर्दों के आरिज़े लाहक होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ईद पर गोश्त ज़रूर खाइए, मगर ज़ायद मकदार में नहीं, क्योंकि इससे खून की शरियानें सख्त हो सकती हैं, फालिज का हमला हो सकता है। कभी भी गला गोश्त ना खाइए, ये कैंसर और अल्जाइमर का सबब बन सकता है। इसलिए गोश्त को गलाने के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे, अगर किसी जानवर के गोश्त में बैक्टीरिया मौजूद हो और गोश्त गला हुआ ना हो तो ये बैक्टीरिया मरते नहीं, बल्कि मुंह के रास्ते मैदे तक पहुंचते हैं और मैदे का तेजाब उन्हें जिस्म के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल कर देता है और ये जिस्म के उज़लात में कैप्सूल की मानंद छुप जाते हैं। बुखार, मतली, क़े और शदीद इसहाल की सूरत में मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अगर इसहाल ना हो तो शदीद कब्ज़ भी हो सकती है। लिहाजा गोश्त को गलावट के साथ कम अज़ कम 45 से 50 मिनट तक पका लेना मुफीद होगा। ये भी ज़रूरी है कि गोश्त को 1 माह से ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ ना किया जाए तो अच्छा है। 1 माह बाद इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। कलेजी का गोश्त ईद उल अज़हा की ख़ास रिवायत भी है, ज़ौक़ात भी है और तिब्बी लिहाज से बेहद मुफीद भी है। आमतौर पर लोग स्मेल की वजह से कलेजी नहीं खाते। बूढ़े और बीमार ही नहीं, नौजवान ख़वातीन, नौ उम्र बच्चों और माँ बनने वाली ख़वातीन को भी ये खानी चाहिए। खून पैदा करने वाला गोश्त है और इसमें चर्बी कम होती है। इसमें कोलिन एक ख़ास जुज़्व है जो भूलने के मर्ज़ का तरियाक होता है। अलावा अज़े कलेजी में आयरन और जिंक की वसी तर मकदार मौजूद है। एक मादनी जुज़्व MB मोल्ब्डेनम 7 मिलीग्राम तक मौजूद है। इसके अलावा विटामिन के मौजूद है, जो हड्डियों की तामीर व तश्कील में अहम किरदार अदा करता है, पाया जाता है। और कलेजी में विटामिन B1 पाया जाता है। अगर आप कच्चे पपीते के साथ कलेजी तैयार करें तो यह हाज़म भी होगी और मुफीद होने में किसी शक की गुंजाइश भी नहीं। हर किस्म के गोश्त के साथ हरी सब्जियां मसलन खीरा, ककड़ी, लीमू, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और दही का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि सुर्ख गोश्त के मुज़िर असरात से महफूज रहा जा सके। नाज़रीन, फिलहाल बस इतना ही। अगली बार दोबारा आपके रूबरू हाजिर होंगे ताकि आप और भी सेहत से मुत्तल्लिक़ जानकारी हासिल कर सकें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।